हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें हम 3 टाइप्स की आईसी स्टडी करने वाले हैं। तो इस पार्ट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू आईसी 555। यहाँ पे हमें आईसी 555, जिसको टाइमर आईसी भी बोलते हैं, फिर IC 741 जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में यूज होती है और हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर चैप्टर में पढ़ी भी है, और IC LM317 जो वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से जानी जाती है। इस 3 ICs को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज सबसे पहले हम IC 555 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इट इज अ वर्सेटाइल IC contains built-in timer circuit, hence widely known as timer IC। तो यहाँ पे इसे टाइमर आईसी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बिल्ट इन टाइमर सर्किट होता है, यानी कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से होता है कि वो टाइमर सर्किट जैसा वर्क करता है। इट कैन प्रोड्यूस प्रिसाइज टाइम डिलेज। 8 पिन पैकेज, यानी कि यहाँ पे 8 पोर्ट्स होते हैं इस आईसी को। वेरी फ्लेक्सिबल टू डिजाइन लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बाय सिंपली कनेक्टिंग फ्यू एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। तो इस आईसी को अगर हमने कोई अलग कंपोनेंट्स कनेक्ट कर दिए तो इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस बन सकते हैं, और इस तरह से इस आईसी को हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस कुछ इस तरह होते हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग सर्किट, डांसिंग लाइट, लॉन्ग डिले टाइमर, वाटर लेवल इंडिकेटर एक्सेट्रा। स्पेशल फीचर्स ऑफ IC 555: लो कॉस्ट टाइमर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रीसाइज टाइम डिलेज विथ अ वाइड रेंज। तो इस सर्किट का मतलब इस IC 555 का कॉस्ट कम होता है, और उस हिसाब से हमें जो टाइम डिलेज मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे और वाइड रेंज में मिलते हैं। 3 मोड्स आर देयर: मोनोस्टेबल, अस्टेबल एंड बाइस्टेबल। तो ये आईसी जो वर्क करती है, यहाँ पे 3 मोड्स होते हैं, और इन 3 मोड्स को यूज करके हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में इस आईसी को यूज कर सकते हैं। IC 555 can provide complementary outputs like 2 outputs of a flip-flop Q and Q bar। तो जैसे फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था, 2 आउटपुट्स एक साथ प्रोड्यूस होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होते हैं। उसी तरह से IC 555 में भी कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर मान लो हमने 2 एलईडीज लगाई है, ग्रीन और रेड, तो हमें जब ग्रीन एलईडी ऑन है तब रेड एलईडी ऑफ होना चाहिए। इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो हम इस IC 555 को यूज करते हैं, और एक डिले देकर या फिर जो भी हमें टाइमर लगाने हैं उस हिसाब से लगा के हम ये वर्क परफॉर्म कर सकते हैं कि एक एलईडी ऑन हो जाए तो दूसरी ऑफ हो जाए। The time delay produced by IC 555 is more accurate and it is independent of supply voltage। तो इस IC 555 से हम जो भी टाइम डिले लेते हैं वो बहुत ही प्रीसाइज और एक्यूरेट होता है, और उसका सप्लाई वोल्टेज के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। अगर मान लो हमने 10 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज दिया है और 5 सेकेंड्स का डिले दिया है, तो जब भी हम सप्लाई वोल्टेज चेंज करेंगे, यानी कि 10 वोल्ट्स को हमने 12 वोल्ट्स कर दिया, 15 वोल्ट्स कर दिया, तब भी उसका जो डिले है वो 5 सेकेंड्स का ही रहता है, जब तक हम उसे चेंज ना करें। It can be used in analog as well as in digital circuits like microprocessor and industrial timers। तो इसे हम एनालॉग सर्किट्स में भी यूज करते हैं और डिजिटल सर्किट्स में भी यूज करते हैं। पिन डायग्राम ऑफ IC 555, यह है इसकी पिन डायग्राम। इस डायग्राम को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको पिन डायग्राम पूछा जाता है तो आपको उसका हर एक पिन का नाम भी बराबर से लिखने आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें इसे स्टार्ट करना है।
ऊपर से नीचे 1 to 4 नेमिंग देनी है और राइट हैंड साइड को नीचे से ऊपर 5 to 8 नेम देने हैं। फर्स्ट पिन होती है ग्राउंड, सेकंड होती है ट्रिगर, थर्ड है आउटपुट, फोर्थ पिन रीसेट को देते हैं, फिफ्थ पिन कंट्रोल वोल्टेज को देते हैं, सिक्स्थ को थ्रेशोल्ड है, सेवेंथ डिस्चार्ज है और एट को प्लस वीसीसी यानी कि पावर सप्लाई दिया जाता है। स्पेसिफिकेशंस ऑफ IC 555। तो यहाँ पे सप्लाई रेंज जो होता है इस IC 555 का वो 3 वोल्ट टू 18 वोल्ट होता है और मैक्सिमम लोड करंट होता है 200 मिली एम्पियर। ये भी आपको याद रखना है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर वाइवा में पूछा जा सकता है। इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555। ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555 जहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ कनेक्ट करके एक पूरी IC बनाई गई है। अब इसमें आपको जाने पहचाने कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि ये कंपैरेटर्स जो हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में स्टडी किए हैं। यह है फ्लिप फ्लॉप सर्किट, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया है और यह है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब ये हर एक कंपोनेंट यानी कि ये हर एक ब्लॉक किस तरह से वर्क करता है, उसका पर्टिकुलर ब्लॉक का वर्किंग कैसा है और फंक्शन क्या है, वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे अगर इस IC में यहाँ तक कुछ डाउट्स या क्वेरीज है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।